दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईडी का समन और 24 घंटे के भीतर खेला खत्म। जी हां, ईडी का छापा पड़ते ही ममता की पार्टी छोड़ करके भागे हुए ममता के सबसे पुराने साथी, जो एक समय में ममता बनर्जी के साथ एकदम शुरू के दौर में कांग्रेस में थे। वैसे बंगाल में विचारधारा की राजनीति सत्ता में भाजपा आने के बाद खत्म है। ना तो विचारधारा टीएमसी के नेताओं में है और ना ही बीजेपी में है। बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसने फिर एक बार ममता बनर्जी गुट को हिला के रख दिया है। वो साथी जो पिछले 28 सालों से यानी 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और उससे पहले जब ममता बनर्जी खुद कांग्रेस में थी, उस समय से ममता बनर्जी के साथ साये की तरह खड़ा रहा। वो साथी जिसने ममता बनर्जी के हर संघर्ष में उनका साथ दिया, आज उसने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। और किस लिए छोड़ा? क्योंकि काफी समय से ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़े हुए थे। ईडी सीबीआई का खेल चल रहा था, ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी। और कल जैसे ही ईडी ने समन भेजा, 24 घंटे के भीतर वो शख्स सीधा जाकर के बागी टीएमसी में शामिल हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कमरहाटी से टीएमसी विधायक पूर्व मंत्री मदन मित्रा की। लेकिन इस पूरी बगावत की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। मदन मित्रा का ये कदम अचानक नहीं आया है। इस बगावत के ठीक एक दिन पहले, ठीक 24 घंटे पहले, केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल के कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले में मदन मित्रा की पत्नी और उनके दोनों बेटों को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया। बात जब परिवार पर आ जाए तो अक्सर विचारधारा को गंगा में बहाना पड़ता है। और ठीक अगले ही दिन मदन मित्रा ने अपनी विचारधारा को गंगा में बहा दिया और फिर वो ममता बनर्जी खेमे को ठेंगा दिखाते हुए ऋतुव्रत बनर्जी यानी बागी गुट में शामिल हो गए। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया था, खास करके शमीक भट्टाचार्य ने साफ साफ कह दिया था कि पश्चिम बंगाल भाजपा में तृणमूलियों का एंट्री वो नहीं कराने वाले हैं। बंगाल में भाजपा में जो पुराने समय से भाजपा करते आए हैं, खास करके विधानसभा चुनाव से पहले जो आ गए वो तो आ गए। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हम किसी भी तृणमूली को बीजेपी में शामिल नहीं कराएंगे। अब ऐसा लग रहा है ये जो ऋतुव्रत का बागी गुट है ना, ऋतुव्रत बनर्जी का जो डुप्लीकेट टीएमसी है, अब उस खाते में जो भी नाम लिखा रहे हैं उनके ऊपर से ईडी सीबीआई का चार्ज जो है वो हट जाएगा। सबको ऐसा लग रहा है, विधायकों को भी ऐसा लग रहा है, और इसीलिए ये लोग पाला बदल कर रहे हैं। और इस बीच ममता बनर्जी के 3 कद्दावर सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, जिसमें एक महिला सांसद भी नजर आई। आप इनको अक्सर देखा करते थे। इन्हें शमीक भट्टाचार्य ने माला पहनाकर, भगवा झंडा दिला करके भाजपा में शामिल करा दिया। लेकिन यकीन मानिए, शमीक भट्टाचार्य इस तरीके से तृणमूल वाले जो भाजपा में ज्वाइन किए हैं या भाजपा आने की कोशिश में लगे हुए हैं या भाजपा में आए हैं, ये शमीक भट्टाचार्य के गले से नहीं उतर रहा है। लेकिन आला कमान जैसा चाहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा के भीतर भी विचारधारा वैसे भी बाकी राज्यों में खत्म है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता थे जो 30-35 साल से भाजपा करते आ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले और उन्हें हम माला पहनाएं। लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, क्या ईडी के छापे और समन का डर अब टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों को बगावत के रास्ते पर धकेल रहा है? और ये कोई नई बात नहीं है। ईडी सीबीआई का खेल ही तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठा करके रखा है। बंगाल में कुछ महीनों से, जब से नतीजे आए, चल रहा ये नगरपालिका भर्ती घोटाला, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम, एक के बाद एक स्कैम के डर के चलते ईडी ने कई लोगों को समन भेजा और धीरे धीरे ममता बनर्जी के पास जितने भी सांसद हैं, विधायक थे, सब एक एक कर ममता बनर्जी को छोड़ के चले गए। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी ममता बनर्जी के पास 18 सांसद हैं और इन्हें तोड़ने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। और ये बात खुद ममता बनर्जी, जैसे ही मदन मित्रा ने पार्टी छोड़कर बागी गुट के साथ शामिल हो गए, वैसे ही ममता बनर्जी एक वीडियो संदेश के जरिए ये साफ कहती हुई नजर आई कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो भी विधायक है, सांसद हैं, उनको डराया जा रहा है। खास करके भाजपा चाहती है कि मेरे जो बचे हुए 18 सांसद हैं
वो भी उनमें से कुछ सांसदों को वो अपने पाले में कर सके। दोस्तों अभी इस समन की ये जो सियाही है कुछ समय से, वो सुखी भी नहीं थी कि बुधवार को मदन मित्रा सीधे विधानसभा पहुंचे। सफेद कुर्ता और अपने चिराचरित काले चश्मे के साथ, सनग्लास के साथ वो मदन मित्रा ने विधानसभा में ही बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी के कमरे में जाकर के उनके साथ हाथ मिला लिया। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी गुट के मुख्य सचेतक, चीफ विप और राष्ट्रीय कार्य समिति समेत सभी सांगठनिक पदों से तुरंत इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो तकनीकी रूप से टीएमसी के विधायक ही बने रहेंगे, क्योंकि बागी हो गए तो क्या हुआ, यही तो असली टीएमसी है। मतलब नकली टीएमसी को ही संख्या के बल पर असली टीएमसी बतलाया जा रहा है और उनका काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। ये जो मदन मित्रा है वो कहते हैं और बड़े खुश नजर आते हैं, बड़े खुश नजर आते हैं। अब दोस्तों बागी गुट में शामिल होने के बाद जब पत्रकारों ने मदन मित्रा से उनके इस फैसले पर सवाल किया तो उन्होंने बेहद दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ विधानसभा में अपना काम करने का जो कमरा है वो बदला है, अपना घर नहीं बदला। मेरा घर तो टीएमसी है, मैं तृणमूल में था और तृणमूल में ही रहूंगा। लेकिन दोस्तों मौका आ जाए ना, ईडी के केसेस के चलते वो भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शायद भाजपा उन्हें, मतलब टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में भाजपा है वो टीएमसी के ऐसे नेताओं को शायद एक्सेप्ट ना करे जिन पर ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। लेकिन अगर आला कमान चाहेगा तो हो जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया क्या उन्होंने ईडी के डर से अपनी निष्ठा बदली है, तो मदन मित्रा ने सफाई देते हुए कहा, मेरी फैमिली को एक केंद्रीय जांच एजेंसी ने समन भेजा है, मेरा परिवार जांच में पूरा सहयोग करेगा, लेकिन मेरे बागी गुट में शामिल होने का ईडी के समन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये जितने भी लोग बागी हुए हैं, ममता बनर्जी को छोड़कर बागी विधायकों के मतलब लिस्ट में नाम लिखवाया है, सब पर ईडी के चार्जेस हैं। ज्यादा पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के केसेस दर्ज है। लेकिन दोस्तों राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है ना। एक दिन पहले परिवार को, बीवी को, बच्चों को ईडी का समन भेजना, ईडी के शिकंजे में पूरा परिवार का आना और अगले ही दिन सालों पुराना साथी जो है उसे छोड़कर उनके खिलाफ हो जाना, बागी हो जाना, जनता के लिए ये समझने को काफी है कि दाल में कुछ काला नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली। मदन मित्रा के इस बड़े कदम पर खुद ममता बनर्जी ने रिएक्शन दी है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि मदन मित्रा ने ये कदम केवल और केवल ईडी के डर से उठाया है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बैनर्जी तो सिर्फ एक बहाना है, सब अभिषेक बैनर्जी का नाम लेकर के पार्टी छोड़ रहे हैं, असली वजह जांच एजेंसियों का खौफ है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि मदन मित्रा पहले नेता नहीं है जो जांच एजेंसियों के रडार पर आने के बाद बागी हुए। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पूरी की पूरी 60-65 की लिस्ट है, इसमें ज्यादातर लोगों पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के चार्जेस हैं और इसी के चलते 80 में से 60 से अधिक विधायक और 28 में से 20 लोकसभा सांसद पहले ही बागी गुट का हिस्सा बन चुके हैं या अन्य दल में या फिर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के चार्जेस के चलते जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी बिखरती चली जा रही है, भाजपा के इस खेल को, राजनीति की इस खेल को आप किस नाम से पुकारेंगे, इसका क्या नाम आप देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय वो भी हमें बताएं, बेझिझक होकर के लिखिए और ऐसे तमाम खबरों को, पॉलिटिकल अपडेट को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।